खत्म होगी उसके बाद लोक भवन पहुंचेंगे और लोक भवन पर इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका मौजूद है। अनामिका, जैसा भी संकेत जानकारी दे रहे थे कि पदाधिकारियों और यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक चल रही है और थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होगी तो फिर लोक भवन पहुंचेंगे। लोक भवन में इस वक्त किस तरह की हलचल है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि सुनील बंसल जो है वो बीजेपी मुख्यालय से निकलकर लोक भवन पहुंच चुके हैं। अभी सुनील बंसल इधर से निकलकर के अंदर जा चुके हैं, हालांकि बाकी लोग अभी भी बीजेपी मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं, लेकिन सुनील बंसल उस बैठक में से निकलकर के लोक भवन पहुंच चुके हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे अमित शाह यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले अटल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, इसके बाद वो जो विधायकों की बैठक है उसमें अमित शाह का छोटा सा संबोधन होगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सब कुछ तय है, सारी बातें तय हो गई है दिल्ली में, कुछ भी बस ऐलान करना बाकी है, तो ये ऐसा देखकर लगता नहीं है अब, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमित शाह शायद सीधे एयरपोर्ट से यहां पर आते और सीधे अंदर जाके बैठक में शामिल हो जाते, लेकिन आने के साथ ही सीधे बीजेपी मुख्यालय जाना और वहां पे एक बार फिर से बैठक करना, और इस बैठक में केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, राधा मोहन सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी मौजूदगी होना बताता यह है कि बहुत सारी बातें अभी भी उसको लेकर मंथन चल रहा है, उठापटक चल रही है। जो बातें बीजेपी मुख्यालय में तय होंगी उसका यहाँ पर उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन हाँ, इसके पहले ये जो बैठक हो रही है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बेबी रानी मौर्य अभी कुछ देर पहले ही निकल करके लोक भवन पहुंची हुई हैं। हालांकि इस बीच दिनेश शर्मा, केशव मौर्य बीजेपी मुख्यालय पर है, लेकिन बेबी रानी मौर्य वो चेहरा थे जिसको लेकर लगातार कयास लग रहे थे, वो चेहरा इस वक्त लोक भवन में है। तो बहुत ही जो स्थिति है वो वैसी है कि जहाँ पे कुछ भी आकलन कर पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे ये लगता है कि कुछ देर के बाद जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे, उसके बाद से जब वो अंदर जाएंगे तो उनका संबोधन होगा और उसके पहले जो विधायक होंगे उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा। कहा यह जाता है कि जो एक प्रस्ताव तैयार करवाया जाता है, जो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री होते हैं उस प्रस्ताव को रखते हैं, उस पर बाकी विधायक जो होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं और फिर वही हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट राजभवन जाते हैं सरकार बनाने का दावा करने के लिए। लेकिन उसके पहले ये जो बैठक है बीजेपी मुख्यालय पर, ये इशारा करती है कि भी बहुत सारी बातों को लेकर पेच फंसा हुआ है और उस पेच को दूर करने के लिए अमित शाह अभी भी लगातार बीजेपी मुख्यालय में जमे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब वो वहां से निकल के यहाँ पर आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है ठीक विधायक दल की बैठक से पहले, इसके बाद क्या निकलने वाला है नए मंत्री के स्वरूप में। क्योंकि जहां पे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह 10 बजे 5KD पर बुला रखा है संभावित मंत्रियों को चाय पर चर्चा करने के लिए, चाय पर मुलाकात करने के लिए, अनऑफिशियल मीटिंग करने के लिए, उसके पहले मंत्रिमंडल के स्वरूप से पहले बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक बताती है कि मंत्रिमंडल तो दूर, अभी उसके पहले जो बहुत सारी चीजें होनी है जिसका ऐलान यहाँ पर होना है उसको ही लेकर के भी पेच फंसा हुआ है और अमित शाह इस बैठक को लेकर इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे भी और कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, और थोड़ी देर बाद अमित शाह भी पहुंचेंगे। सुनील बंसल वहां पर पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक अमित शाह वो भी लोक भवन पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है विधायक दल की यहाँ बैठक शुरू होगी। हालांकि औपचारिकता मात्र है, सभी विधायक जो है वो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता वहां पर चुनेंगे, तो उसके बाद जो है वो राजभवन जाके सरकार बनाने का दावा पेश होगा, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर यह भी दिलचस्प होता है कि नाम का प्रस्ताव कौन रखेगा। ऐसे में कोई नाम है जो प्रस्ताव रखेगा योगी आदित्यनाथ का? देखिए, सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के अभी भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मंथन में तय होगा, उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। जहां तक बात कही आपने प्रस्ताव करने का, तो 2017 के चुनाव में सुरेश खन्ना जो कि 8 बार के विधायक है और इस बार वो 9वीं बार विधायक चुन करके आए हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था और इस बार भी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 3 से 4 चेहरे हैं पूरे विधायकों में, जिसमें सुरेश खन्ना है, सतीश महाना है, सूर्य प्रताप शाही जो उसी कैटेगरी में आते हैं विधायकों के जिन्होंने सबसे लंबे समय तक विधानसभा में समय दिया है। सुरेश खन्ना ने लास्ट टाइम मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित किया था। इस बार भी जो मुझे अब तक देख करके लगता है कि सुरेश खन्ना ही वो व्यक्ति होंगे, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं और वो इसके पहले भी ये कर चुके हैं, प्रस्ताव रख चुके हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि वो होंगे। उसके अलावा 2-3 चेहरे और भी हो सकते हैं जो प्रस्ताव के तौर पर मुख्यमंत्री के नाम आगे बढ़ाए, उसके बाद सहमति के तौर पर जो बाकी विधायक हैं, जो बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, अपनी सहमति दे इस पर, इसके बाद विधायकों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी। लेकिन सुरेश खन्ना तो कई सीनियर विधायक जो लगातार 7, 8 या 9वीं बार विधायक चुने गए हैं, उनमें सबसे पुरजोर नाम जो पुख्ता तौर पर आपको लग रहा है अनामिका, वो सुरेश खन्ना का ही होगा, क्योंकि 2017 में भी उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था योगी आदित्यनाथ के नाम का। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि कौन रखेगा, पर निश्चित रूप से कोई ऐसे ही सीनियर विधायक होने जा रहे हैं जो लगातार कई टर्म से अपनी जीत को दोहरा रहे हैं।
हमारे साथ चर्चा के लिए मनोज रघुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, थोड़ी देर पहले हम समीर सिंह जी से बात कर रहे थे, महिलाओं ने बीजेपी को इतना वोट दिया, उसको लेकर मेरा सवाल था। तो उन्होंने एक बात तो मानी कि निश्चित रूप से इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है, मतलब योगी मंत्रिमंडल के अंदर कई महिला मंत्री भी हो सकती हैं, और जिनके नाम सामने आए हैं, अपर्णा यादव का नाम लिया जा रहा है, सपा छोड़कर वो भाजपा में आई, अदिति सिंह का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आई। तो यानी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आई हैं। जी देखिए, अब जब एक बार आ गई और एक बार स्वीकार कर ली गई, तो उसके बाद तो फिर अब वो दूसरी नहीं रही ना। मतलब जैसे कि अब कोई लड़की मान लीजिए विवाह करके घर आ जाती है, तो हमारे घर में आ गई तो हमारी बहू हो गई, तो हमारा परिवार है ना वो। उसके बाद तो परिवार हुए हैं वो, मतलब वो बाहर की रही नहीं अब तो। और जिस मन से, देखिए अब आप खुद ही सोचिए, जो अपर्णा यादव जो आई हैं वो कितने मन से आई हैं कि वो भी गो सेवा करती हैं, योगी आदित्यनाथ भी गो सेवा करते हैं। दोनों की आत्मा एक जैसी है। दोनों का मतलब ये कोई स्वार्थ के कारण नहीं आई है कि उनको कोई सत्ता चाहिए थी। वो उनका मतलब आध्यात्मिक, उनका आत्मिक विषय है जिस कारण से वो बीजेपी में आई हैं। तो उनको हम बाहर की कैसे मान ले? वो तो मतलब वो उनकी तो वेवलेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल है। जी जी बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं कि ठीक है, एक बार पार्टी में आ गई तो पार्टी की हो गई, और अब यहां से आगे जो है एक नई और बड़ी जिम्मेदारी उनको कोई मिले तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। मनोज जी, लेकिन हमने जी आपसे मैं सवाल करूं एक बार फिर से, संकेत का हम रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर से, जहां अमित शाह जो थे वो एक बैठक कर रहे हैं। संकेत, क्या अपडेट है? बैठक खत्म हुई अभी या नहीं? सुनील बंसल तो निकल चुके हैं लोक भवन के लिए। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल लोक भवन के लिए निकले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय पर ये बैठक अभी भी जारी है। यहाँ बाहर अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था और इसके अलावा जो उनकी गाड़ी भी खड़ी है, और अभी अमित शाह अंदर बैठक कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल है जी, तो क्या कहना है आप लोगों का, किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम अपना जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो राजअभिषेक हो रहा है, क्या राम जी का हुआ था, क्या हमारे योगी आदित्यनाथ का होगा, जो एक ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे देश के कोने कोने से उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनको चाहने वाले आज लखनऊ की धरती पर मौजूद है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो महिला कार्यकर्ता हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं पार्टी कार्यालय पे? बुलडोजर बाबा का रास्ता तिलक करवाने के लिए। तो ये बुलडोजर बाबा का रास्ता तिलक कराने के लिए आए हैं, युवा भी हैं। बुलडोजर बाबा हमारे पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं गोरखपुर से हूँ, बाबा जी के क्षेत्र से, बाबा जी के मंदिर से पूरे 1.5 किलोमीटर तिवारीपुर से मैं आया हुआ हूँ। और मेरे महाराज जी बिल्कुल दूर दराज से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, गोरखपुर से भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और बुलडोजर बाबा के जयकारे लग रहे हैं।